सबसे पहले तो हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं वो मुझे इतने खुले दिल से अपना रहे हैं। तू थक सही कूड़, मतलब तू हमारी बेटी है, तुझे कुछ बोलना ही नहीं है। बिना बोले लोग मेरे पास आ रहे, मिल रहे। इस तरह मेरे छोटे पापा किश्तवाड़ के लोगों के लिए हमेशा खड़े होते थे, इस तरह वो खड़े रहते थे, तो उसी तरह मैं यहाँ किश्तवाड़ के लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, वैसे ही मेरे किश्तवाड़ के तमाम लोगों ने मुझ पर विश्वास जताना है और उन्होंने अपनी किश्तवाड़ की इस बेटी को वोट दे के, भाजपा का वोट दे के किश्तवाड़ के तमाम कार्यकर्ताओं की जो है वो जीत निश्चित करनी है। आज का ये इंटरव्यू हमारा बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस इंटरव्यू में जो शख्सियत है उनके परिवार का जो योगदान किश्तवाड़ के लिए रहा है, उनके परिवार ने जो अपने खून का एक एक कतरा किश्तवाड़ को दिया है, शायद ही कोई वो भूल पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ शहीद स्वर्गीय अनिल परिहार जी की और शहीद स्वर्गीय अजीत परिहार जी की। उन्होंने किश्तवाड़ के लोगों के लिए, किश्तवाड़ की आवाम के लिए, यहाँ की विकास के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए जी जान लगा दी। और शायद यही चीज़ जो है वो आतंकियों को रास नहीं है आई और उन कायर आतंकियों ने 2018 नवंबर महीने में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और आज उन्हीं के परिवार की एक बेटी, आज उन्हीं से ये सारी बातचीत होगी और देखेंगे किस तरह का विजन वो आगे लेकर आती हैं और उनके परिवार का जो योगदान यहाँ किश्तवाड़ में रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर आज बातचीत होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपके परिवार ने जो जिम्मेदारियां निभाई हैं, जो पूरा दायित्व निभाया है, अब वो दायित्व आप पर आ रहा है, किस तरह से देखती हैं आप? जी, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने हमारे संगठन ने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे ये टिकट दी है, मैंडेट दिया है, मैं अपनी पूरी निष्ठा से काम करूंगी और जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तो तब तक मैं किश्तवाड़ के लोगों के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहूंगी। जिस तरह मेरे छोटे पापा किश्तवाड़ के लोगों के लिए हमेशा खड़े होते थे हर सिचुएशन में, चाहे हालात आतंकवाद के हों, चाहे हालात जिहाद के हों, या जैसे भी हालात हों, जिस तरह वो खड़े रहते थे, तो उसी तरह मैं यहाँ किश्तवाड़ के लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ उस समय की बात कर रहा हूँ जब वो घटना घटी थी 2018 की, और तब से लेकर अब तक का संघर्ष कैसा रहा है आपका या आपके परिवार का? उस पर आप संघर्ष तो काफ़ी लंबा रहा, पर इस सब में जो हमारा संगठन है हमारे साथ, मैं कहूँगी कि उस वृक्ष की भांति रहा जो हम तक आने वाली हर धूप, बारिश और न जाने कितनी अलाउं बलाओं को, मतलब हम तक आने से पहले ही वो मतलब रोक देते थे। तो फिर भी संघर्ष तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अब एक घर के 2 मेल जो हैं वो चले जाएं तो घर तो खाली हो ही जाता है। उस टाइम पे मैं 23 इयर्स की थी, तो मेरे भाई तो मुझसे भी छोटे थे, छोटे पापा के बेटे तो वो और ज़्यादा छोटे थे, तो सभी बच्चे थे। तो ये जो आतंकवाद का, ये जो जम्मू कश्मीर में ये जो हमारी दूसरी सरकारों ने प्रोपागंडा फैलाया था, लोगों को कुछ को पैसे बांट के, कुछ को किसी और तरीके से, तो उस चीज़ को लेके यहाँ के जो हैं काफ़ी परिवार जो हैं सफ़र कर रहे हैं। जैसा कि आज मैं ग्राउंड लेवल पे जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि मतलब हम अकेले नहीं हैं इस दुख में। तो हमारे साथ अनेकों शहीद परिवार हैं, अनेकों वीर हैं हमारे किश्तवाड़ के, जिन्होंने बलिदानी दिया है यहाँ पे। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो जो समय था, शायद वो जिस तरह से वो विकास कर रहे थे, आतंकियों ने उन पर हमला किया, क्या वो टारगेटेड किलिंग का शिकार हुए थे? आप इस तरह से क्या देखती हैं? क्योंकि जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, शायद ये जो आपस में हिंदू मुसलमानों का जोड़ने की बात होती है, उनको भी तोड़ने की बात की बिल्कुल जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल इस पर कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल। अब जिन देश विरोधी ताकतों को ये लगता रहा कि ये कहीं यहाँ पे हमारे समाज जो है, हमारे किश्तवाड़ के लोग, हमारे किश्तवाड़ के तमाम भाई बहन कहीं एक ना हो जाए, जिन ताकतों को वो अपने लिए खतरा महसूस होते थे, उन ताकतों ने वो बाहर से फिर वो आतंकवादी बुलवाए या क्या किया, वो तो हम नहीं जानते। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि हम अपने आने वाला भविष्य जो है हमें किन लोगों के हाथ में सौंपना है। हमने उन सरकारों को नहीं लाना जो यहाँ पे आतंकवाद और अलगावाद को लेके आए। हमने मोदी जी का, जैसे हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, तो हमने ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हमारा सबका साथ हो और सबका विकास हो, ताकि भारत जो है वो विश्व गुरु बने। ये आतंकवाद, अलगावाद या ये इन लड़ाइयों में उलझा हुआ ना रहे। आगे हम भारत को जो है विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार लगी हुई है।
एक्सपीरियंस तो लोग तो चाहिए जी, लेकिन जी। पढ़े लिखे लोग भी चाहिए। जी, जी। आपने एमटेक की है, आप पीएचडी भी जी, जी, अभी जी। स्टूडेंट कर रही हैं। देश में बदलाव ऑब्वियसली लोग यही चाहते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। यंगस्टर आए और पढ़े लिखे लोग हमें चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि मोदी जी ने अभी हमारी जो 15 अगस्त की रैली हुई थी, उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ के युवाओं को जो है, हज़ारों युवाओं को जो है वो नेतृत्व करने के लिए वो उतारेंगे। उसी तरह उन्होंने ये अपनी किश्तवाड़ की बेटी पर विश्वास जता के मुझे भी उतारा है। तो अब मेरे किश्तवाड़ के लोग, मेरे किश्तवाड़ के तमाम लोग जो हैं, उन्होंने मुझ पे विश्वास जताना है और मुझे भी उनकी उस कसौटी जो है, उस पे खरा उतरना है। जी। तो क्या विजन है आपका आगे को लेकर, किश्तवाड़ को लेकर क्या चल रहा है दिमाग में? जी, सबसे पहले तो यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू रहा है, जिससे मतलब हमारे कई सारे परिवार जो हैं उनका मतलब एक सेटबैक लग जाती है। आपकी फैमिली में जब किसी की शहादत हो जाती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो सिक्योरिटी का हमारा सबसे प्राइम जो है वो टारगेट रहेगा कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो पूर्ण सुरक्षित रहे, और वो सिर्फ भाजपा सरकार में हो सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं। तो बाकी जो सरकारें हैं वो पत्थरबाजियाँ करवाती हैं, अलगाववाद फैलाती हैं, देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देती हैं। जैसा आपने सुना होगा, आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस का नया एजेंडा चल रहा है कि हम जो है वो पाकिस्तान से ट्रेड करना चाहते हैं। भाई क्या मतलब बनता है पाकिस्तान से ट्रेड करने का? बाकी भी तो मुल्क हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ये सेंटर डिसाइड करता है। ये वो क्यों हमेशा मतलब जम्मू कश्मीर को एक अलग उस पर देखते हैं? जम्मू कश्मीर भी भारत का भिन्न अंग है, तो जैसे पूरा भारत चल रहा है वैसे ही जम्मू कश्मीर भी चलेगा। तो इन लोगों का हमेशा से ही वो फूट फैलाओ राज करो का वो प्रोपेगेंडा है। तो मोदी सरकार जो है वो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, तो हमें बिल्कुल उसी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। अब जम्मू कश्मीर में पहले का समय और अब के समय में आपको कुछ चेंजेस नजर आती है, बदलाव नजर आता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि देखिए, आप हमारे किश्तवाड़ को ही देख लीजिए, जहाँ पिछले 70 साल में हमारी बाकी सरकारों ने सिर्फ किश्तवाड़ में 1 डिग्री कॉलेज दिया था, आज हमारे पाडर में डिग्री कॉलेज है। आज हमारे किश्तवाड़ में टेक्निकल एजुकेशन के लिए पॉलीटेक्निक कॉलेज है, ठीक है। फिर मेडिकल के लिए हमारे पास नर्सिंग कॉलेज है, स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए हमारे पास स्पोर्ट्स कॉलेज है। तो डेवलपमेंट तो दिख रही है। और अभी देखिए, पहले किश्तवाड़ जो है वो टेररिज्म हब बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लोग आने से डरते थे, कहते थे कर्फ्यू लगा होगा, गोलियां चलेंगी। तो इस टाइम पे जो है यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। तो अब जो है वो टेररिज्म का कंसेप्ट खत्म होके ये टूरिज्म हब बन रहा है। सरकार का तो एक ही कहना है, सेंटर सरकार का, कि हम जीरो टॉलरेंस जो है वो आतंकवाद को लेकर है, वो चल भी रही है। हालांकि अभी भी कुछ है, चीजें बची हुई हैं, उसको खत्म करेंगे। वो गुस्सा नहीं आता कि अपने ही देश में रहकर ऐसे लोग भी हैं जो इन ताकतों को आगे लेकर आते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए जो देश की भलाई चाहते हैं, देश जिनके अंदर पूरा जज्बा होता है देश को लेकर, देश प्रेम को लेकर। जी बिल्कुल, वो सब ताकतें जो है ना, अगर इस बार हमारे जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार बनी तो वो सब ताकतें ध्वस्त हो जाएंगी। बहुत कम, एक ही लाइन में आपने कंप्लीट कर दिया कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है। जी। तो समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना है, महिलाओं तक पहुंचना है, और ये इलाका जो है दूर दराज का भी है, पैदल भी जाना पड़ता है। तो किस तरह से कमर कसी हुई है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं वो मुझे इतने खुले दिल से अपना रहे हैं कि मैं उनकी आभार जो है ना, मैं अब शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकती। मतलब मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ रहा है। वो बोल रहे मतलब तू थक सही कूड़, मतलब तू हमारी बेटी है, तुझे कुछ बोलना ही नहीं है। तो फिर वहाँ पे मैं काफ़ी इमोशनल भी हो जाती हूँ कि मतलब बिना बोले लोग मेरे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इतना प्यार मुझे दिखा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। मेरा जो यहाँ के मंडल हैं, यहाँ के बूथ हैं, यहाँ के तमाम कार्यकर्ता हैं, मेरे लिए वो सभी बिल्कुल, ये इलेक्शन कोई शगुन परिहार का नहीं है। ये इलेक्शन भाजपा का है, और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं इस टाइम, जो लोग मेरे लिए पूरी रात जाग के लोगों से मिल रहे हैं, बता रहे हैं। और अभी अगर देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा हो रही है शगुन परिहार, क्योंकि हम जम्मू से भी आए हैं, तो जम्मू में भी वही है कि हाँ भाई शगुन परिहार आई है। और जो सरकार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है वो नजर भी आती है। आप इसमें क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ना, वुमेन एम्पावरमेंट ही तो है। जहाँ जम्मू कश्मीर में पहले हमारी औरतों को, बेचारों को बुर्के में कैद कर लिया जाता था, तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आपकी बेटी, किश्तवाड़ की बेटी सबके सामने खड़ी है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल है।
मैं आपकी तरफ से, जैसे आपने एक लोकल लैंग्वेज में एक लाइन अभी कही थी, ठीक है, तो मैं आपकी तरफ से एक लोकल लैंग्वेज में ही यहाँ पर अपने ही यहाँ के लोगों के लिए, किश्तवाड़ के लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हो उनकी तरफ, क्योंकि सभी यहाँ पर एक समुदाय या एक रिलीजन के लोग नहीं हैं, अलग अलग लोग हैं, मिक्स सब हैं, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज? बस किश्तवाड़ के लोग जो हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने मुझ पे विश्वास जताया है, वैसे ही मेरे किश्तवाड़ के तमाम लोगों ने मुझ पे विश्वास जताना है और उन्होंने अपनी किश्तवाड़ की इस बेटी को वोट दे के, भाजपा का वोट दे के किश्तवाड़ के तमाम कार्यकर्ताओं की जो है वो जीत निश्चित करनी है।